कि मेरा लोग तो उम्मीद लगाए चिराग पासवान आएंगे, बच्ची को न्याय दिलाएंगे, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। मेरे से चैलेंज करे कोई। जब भी बच्ची को न्याय मिलेगा तो बाबा साहब का लिखित संविधान के अनुसार मिलेगा। चिराग पासवान में कोई ताकत नहीं है। चिराग पासवान एक्शन लो, चिराग पासवान एक्शन लो। चिराग पासवान न्याय नहीं दिला पाएंगे बच्ची को। अगर नहीं दिला पाएंगे तो हम लोग मुर्दा हैं, ऐसे ऐसे हजार चिराग पासवान पैदा करेंगे। अगर चिराग पासवान नहीं दिया है तो देख लीजिएगा वो हम लोग के नेता नहीं रहेंगे और पासवान के नेता ने कताबी नहीं रहेंगे। अगर नहीं दिलाएंगे तो उनको दिलवाना होगा। मैं अपने अंधे समाज से कहना चाहता हूं कि जब तक मेरा समाज सोए हुए नींद में अगर चिराग पासवान को वोट देते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं है जो मुर्गा फार्म की तरह मेरे समाज की बेटी को उठा के बलात्कार किया कर हत्या कर दिया जा रहा है, जिसको पकड़ा जा रहा फड़फड़ा के चिल्ला रहा है, बाद बाकी सब चुप है। इस मासूम बच्ची, इसका क्या कसूर था? सब होली में जश्न मना रहे थे और ये बेटिया के कत्ल किया गया। कि स्वर्ण जाति की क्या पहचान, गिरपिट बोले करे ना काम। इस शब्द वाक्य उनके बेटे चिराग पांडे को याद नहीं है, पासवान नहीं है, वो पांडे हैं। लोग बहुजन समाज के लोग सोए हुए हैं, या तो मुर्दा या तो जमीर उनका मर गया है। कोमल के हथियारों को, कोमल के हथियारों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्रांतिकारी अरविंद कुमार हुआ। क्रांतिकारी हैं आप। आपकी जो बहन है, बेटी है कोमल, इसकी निर्मम हत्या हो जाती है, कैसे न्याय मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा इस बच्ची को? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को देखने वाले तमाम साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले आपको इतिहास पता करना होगा, क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का इतिहास रहा जिसमें राजा चौहड़मल, राजा शैलेश और अगर कलम की ताकत को कहा जाए तो बाबा साहब हैं। समझे कि नहीं? न्याय दिलाने की बात ही पहली घटना नहीं है। सदियों से दलितों पर और गरीबों पर अत्याचार होते आ रहा है। क्या कानून जो बना है, पुलिस प्रशासन है, क्या वो दलित के लिए और अन्य समाज के लिए अलग काम करती है? कि अंग्रेज जाते जाते बोले थे कि ब्राह्मणवाद का कोई विचारधारा नहीं होता है, और जिस देश की सत्ता अगर ब्राह्मणवाद की इशारों से चलता है, हम जैसे दलितों पर लगातार सदियों से अत्याचार होते आ रहा है और अत्याचार होते रहेगा सदियों तक। इसका एक ही कारण, जब तक दलित बहुजन एकजुट होकर अगर जवाब नहीं देगा और जब तक हम लोग पूरे बिहार को बंद नहीं करें, कोमल बहन को अगर न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजाकर 10 दिन के अंदर हम लोग पूरे बिहार बंद करने का ऐलान करते हैं और करेंगे, इसमें हम लोग कोई शक नहीं। और जब तक हम लोग बिहार बंद करेंगे, जब तक कोमल बहन, पत्रकार रंजीत पासवान, सासाराम की बेटी स्नेहा, या तो सासाराम की बेटी अर्चना कुमारी, जिसको 16 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, आप नवादा में देख लीजिए, एक बच्चा को फांसी से लटका दिया गया, अंकित कुमार को। कहीं ना कहीं लगातार 15 दिन का जो टर्म है, इसमें 6 से 7 हत्याएं लगातार होते गया है। 1 मिनट, 6 से 7 हत्याएं हुई है पासवान समाज के बच्चे के साथ। बिल्कुल। चिराग पासवान का तो जानते होंगे आप। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान, आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, वो संसद भवन से दहाड़ते थे कि स्वर्ण जाति की क्या पहचान, गिरपिट बोले करे ना काम। इस शब्द वाक्य उनके बेटे चिराग पांडे को याद नहीं है, पासवान नहीं है, वो पांडे हैं। मैं अपने अंधे समाज से कहना चाहता हूं कि जब तक मेरा समाज सोए हुए नींद में अगर चिराग पासवान को वोट देते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं है जो मुर्गा फार्म की तरह मेरे समाज की बेटी को उठा के बलात्कार किया कर हत्या कर दिया जा रहा है, जिसको पकड़ा जा रहा फड़फड़ा के चिल्ला रहा है, बाद बाकी सब चुप है। समझे कि नहीं? जैसे आज देख लीजिए, बाके बाजार में एक वीडियो हम छोड़े थे कि जिनका जमीर जिंदा होगा ही हक की लड़ाई में आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना युवा साथी है सभी को मैं नीला सलाम और क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूँ। बाद बाकी जितने मेरे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग सोए हुए हैं, या तो मुर्दा या तो जमीर उनका मर गया है। आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और जब तक ऐसे लोग सोए रहेंगे तो अत्याचार लगातार होते रहेगा। लगातार अत्याचार हो रहा है। चिराग पासवान बड़े नेता हैं और सरकार में भी हैं, तो फिर आखिर पासवान समाज के लिए क्यों नहीं खड़े होते? जब चुनाव आएगा, वोट बैंक आएगा, वोट की बात आएगी तो जाति का झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि हम पासवान जाति के हैं, सारा पासवान जाति मेरे पास आइए, हम सरकार में आएंगे तो आपको हक दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। कहाँ मिल रहा है न्याय? क्यों नहीं मिल रहा? 6-7 देखिए, ये लोगों का भ्रम है। भ्रम इसलिए है कि मेरा लोग तो उम्मीद लगाए चिराग पासवान आएंगे, बच्ची को न्याय दिलाएंगे, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। मेरे से चैलेंज करे कोई। जब भी बच्ची को न्याय मिलेगा तो बाबा साहब का लिखित संविधान के अनुसार मिलेगा। चिराग पासवान में कोई ताकत नहीं है। चिराग पासवान न्याय नहीं दिला पाएंगे बच्ची को। अगर नहीं दिला पाएंगे तो हम लोग मुर्दा हैं, ऐसे ऐसे हजार चिराग पासवान पैदा करेंगे।
चिराग पासवान के भरोसे समाज नहीं चल रहा है। देखिए हमारे साथ एक क्रांतिकारी युवा है जो अपनी बहन बेटी को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए आज सड़क पर उतर गए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इनको चिराग पासवान से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान अभी तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। जब उनका चुनाव का समय आएगा तो हेलीकॉप्टर से गड़गड़ 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 करते हुए दहाड़ते आएंगे और अपनी जाति का झंडा लेकर के अपनी जाति का वोट बैंक लेंगे और सरकार में आएंगे। और जब किसी तरह का घटना घटेगा तो अपनी जाति के साथ भी खड़ा नहीं होंगे। कहाँ है आप, क्यों नहीं पहुँचते हैं? मैं चिराग पासवान जी से निवेदन और विनती करना चाहता हूँ कि आप इस कोमल बच्ची के लिए यहाँ पहुँचिए और कोमल को न्याय और इंसाफ दिलाने का प्रयास जरूर कीजिए। ये जो मामला औरंगाबाद में इस कोमल बच्ची के साथ घटना हुई है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी हत्यारा पकड़ा जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि कोमल को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फांसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, फांसी। अगर कोमल के हत्यारे पकड़े जाते हैं तो कौन सी सजा मिलनी चाहिए? डायरेक्ट उसको मार दिया जाए, गोली डायरेक्ट उसको खत्म कर दिया जाए। जिस तरीका से यूपी में सरकार जो कर रहा है ना, उसी प्रकार बिहार में भी करना चाहिए। और एक चीज आप मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिहार में जिस तरीका से हम लोग का भी आबादी कम नहीं है, लेकिन हमारा युवाओं सब जागरूक नहीं है, अभी सोया हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि आज वो हम लोग के साथ कर रहा है ना, तो हम लोग भी बहुत हैं, बहुत संख्या में है, हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। अभी सब जागरूक हो रहा है धीरे धीरे और आगे चल के देख लीजिएगा जिस तरीका से उन लोग हम लोग के साथ शोषण कर रहा है ना, हम लोग भी उस तरीका से शोषण करेंगे और ये हम लोग दिखाएंगे। अगर हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, अगर न्याय नहीं मिला इसके साथ, मेरी बहन साथ न्याय नहीं मिला, अगर चिराग पासवान नहीं दिया है तो देख लीजिएगा वो हम लोग के नेता नहीं रहेंगे और पासवान के नेता ने कताबी नहीं रहेंगे। अगर नहीं दिलाएंगे तो उनको दिलवाना होगा। अब जहाँ कहीं भी हो चिराग पासवान, हम वादे के साथ कहते हैं कि आप आइए और इनको न्याय दिलाइए, नहीं तो आप पासवान की नेता नहीं है। पांडे जी बन जाइए, सीधे कोई नहीं साथ देगा आपका। देखिए एक मांझी समाज के थे दशरथ मांझी, जिन्होंने इतिहास रचा था और पहाड़ तोड़ा था और एक डायलॉग कहा था, कहावत कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज ये जो सारे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये जो बच्ची है, ये जो कोमल बच्ची है, इसके साथ जो नाइंसाफी हुई है, तो सारे लोगों का एक ही आवाज है, जब तक बच्ची को नहीं इंसाफ मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। और हत्यारे को फांसी की सजा होना चाहिए, ये सारे लोग का मांग है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार नारा लगाइए कि कोमल के हत्यारों को, अच्छा ठीक है, कोमल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कोमल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, कोमल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, कोमल के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, औरंगाबाद का पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करो, कोमल के हथियारों को चिराग पासवान इसके बारे में कुछ एक्शन लो, चिराग पासवान एक्शन लो, चिराग पासवान एक्शन लो। हमारे बहुजन भाई एक हो, पूरा दलित एक हो। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सीताराम प्रजापति, मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बांके बाजार। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बिहार में भी सरकार में है और केंद्र में भी सरकार में है, यानी कि आप मोदी के हनुमान जो है चिराग पासवान उनके टीम में शामिल है। लेकिन पासवान जाति के बेटे के साथ जो निर्मम हत्या हुई है, तो आखिर कोमल बिटिया को न्याय और इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी पासवान जी की बात चल रही थी, तो पासवान जी के नेता रहते तो अभी मैं समझता हूं कि यहाँ पर हाजिर हो जाते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, ये मासूम बच्ची का जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करता रहूँगा। मैं ये पूरा आश्वासन देता हूँ, जब तक इसकी न्याय नहीं मिलेगा, इस मासूम बच्ची, इसका क्या कसूर था? सब होली में जश्न मना रहे थे और ये बेटिया के कत्ल किया गया, मारा गया और इसको बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट से मरा। एक्सीडेंट से नहीं मरा, मन चले लोग इसको जानबूझ के मारे हैं। जब तक इसकी मतलब जो हत्या किया है, हत्यारा है, जघन्य अपराध किया है, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने चरणबद्ध तरीके से इसके लिए लड़ता रहूँगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कोमल बिटिया को न्याय और इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।